यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग के गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स अपनी तमाम मांगों को लेकर इन दिनों आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षकों का ये धरना प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय पर चल रहा है और अनवरत धरना ये चल रहा है। पिछले 10 जून से ये धरना लगातार चल रहा है और रोजाना मंडल वाइज जो है यहाँ पर टीचर्स को बुलाया गया है। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं इनकी, इस बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं रामेश्वर प्रसाद पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ। क्या क्या आपकी लोगों की समस्याएं क्या है जिसको लेकर आप लोगों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि 2000 के बाद हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है। 24 हो गया 2024 साल से टीचरों की वरिष्ठता नहीं है और वरिष्ठता न होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी सरकार और विभाग शिक्षकों को सरप्लस के नाम पर आए दिन परेशान कर रहा है, जबकि शिक्षक स्वीकृत पद के अनुरूप ही विद्यालयों में कार्यरत हैं। और इन्होंने जो छात्र और शिक्षक अनुपात निर्धारित किया है विभाग के अधिकारियों ने, वो 1976 का लगाया है, जबकि शिक्षा गारंटी योजना 2020 हमारे देश में लागू हो चुकी है, जिसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो कम कर दिया गया है। ऐसी दशा में शिक्षकों को मानसिक शारीरिक उत्पीड़न जो किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ बंद किया जाए। दूसरी चीज, भारत सरकार ने 8 जनपदों को महत्वाकांक्षी घोषित कर दिया है और वहाँ के जो टीचर हैं उनके माता पिता वृद्ध हैं, बीमार हैं, मरणासन्न हैं, उनको ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ कि उनकी ये बाध्यता को समाप्त किया जाए और जो मानक निर्धारित है ट्रांसफर का, उसको शिथिल कर उन्हें भी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की जाए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि शिक्षक जो मेडिकल का सुविधा इनको दी गई है विभाग द्वारा, शासन द्वारा, उसका बिल यहाँ पर पेंडिंग है सालों साल। जो पैसा देता है उसका बिल फाइनल हो जाता है, जो नहीं देता है वो सब सालों साल रो रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? दिनेश ओझा। जो आपके साथी ने बताया, पांडे जी ने, उसके अलावा और कौन सी समस्याएं हैं आपके? उसकी अतिरिक्त समस्या ये कि विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से तमाम काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। किसी का चयन वेतनमान है, प्रोन्नत वेतनमान है, जीपीएफ है या एनपीएस, किसी भी तरीके की एंट्री होना, कुछ भी होना, पेंडिंग पड़ा रहता है। जो संबंधित बाबू पटल सहायक से मिल करके उनके साथ संतुष्ट करता है, उनको कुछ लेन देन करता है, उसी का कार्य होता है, बाकी सबका कार्य पेंडिंग में पड़ा रहता है। किसी भी तरीके कोई छुट्टी आती, कुछ भी आता है, उसमें कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जब तक उनसे वो व्यक्तिगत संपर्क नहीं करता। व्यक्तिगत संपर्क करने का सीधा सा तात्पर्य होता है कुछ उनको पैसा देना, बिना वैसा कुछ किया काम होता नहीं है। ये भ्रष्टाचार फल रहा है, फूल रहा है, अधिकारियों की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। न जाने अधिकारियों को संज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं संभव कि उनको संज्ञान न हो। संज्ञान होते हुए भी आंख मूंदे हुए हैं, जबकि। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजकुमार त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि 47 डिग्री तापमान में जहां पर आसमान से आग बरस रही है, ये मजबूरी है, अंतिम विकल्प यही है या और कोई रास्ता नहीं बचा है? सर, ये मजबूरी और अंतिम विकल्प है, क्योंकि और सारे प्रयास करके देख लिए गए, अधिकारी निदेशालय में मिलते नहीं है, गायब है। कई दिनों से सूचना देने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी नहीं है। दूसरी चीज सर, हमारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारे जिलों में फार्म 16 के नाम पे पैसा वसूली की जा रही है, जबकि इनकम टैक्स और सबका आदेश है कि फार्म 16 फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, लेकिन नहीं, हर जिलों में वसूली की जा रही है। हजार रुपए तक फार्म 16 के लिए दिए जा रहे हैं। अब बताइए शिक्षक को कहाँ से लाएगा? अब उसका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, इस गाड़ी में उसको घूस मांगा जा रहा है फार्म 16 के नाम पे। ये सरासर अन्याय है, गलत है, बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है, हम बनारस से आए हुए हैं। जी, बनारस से आए हैं यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? बिल्कुल सर, हम बनारस से आए हुए हैं। ये बताइए कि ये जो समस्याएं आपके साथियों ने बताई जो है, क्या इसको लेकर पहले आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई या नई समस्या है, क्या कुछ है ये? बिल्कुल सर, ये समस्या हम लोग जिला स्तर पर भी उठाए और मंडल स्तर पर भी उठाए, लेकिन कोई समस्या का समाधान लोगों का नहीं हुआ। उसके बाद हम अपने पांडे जी सर के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। पांडे जी के नेतृत्व में आए हुए हैं। अब बताइए कि अगर अब भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, आप निदेशालय पर आप लोग कई दिनों से धरना दे रहे हैं, तो अब आगे क्या तय किया है आप लोगों ने कि आगे क्या करेंगे? सर, जैसा हमारे पांडे जी उचित बताएंगे वैसा हम लोग कार्य आगे करेंगे और इसी रूप में आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जो हमारी मांगे हैं उसको हम लगातार मांगते रहेंगे। और सर, मैं बताना चाहूँगा, हम लोग का एरियर और बोनस अभी भी पेंडिंग है। अभी 3-4 साल हो गए, अभी तक हम लोग को मिल नहीं पाया है। इसको जल्दी से जल्द दिलाने के लिए हम पांडे जी का सहारा ले रहे हैं ताकि हम लोग को मिल सके। लगता है कि आप लोग, जैसे कई समस्याएं आपकी हैं जो 20-20 साल से जो है वो पेंडिंग है, नहीं सुनी जा रही है,
तो लगता है कि अब ये आप लोगों का धरना जो गर्मी में आंदोलन चल रहा है ये रंग लाएगा, कुछ इसका असर होगा? नहीं, बहुत ही रंग लाएगा। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरीके हम लोग जो यहाँ पर हटेंगे नहीं यहाँ से। हम लोग की मेन समस्या यह है कि हम लोग उत्तराखंड से आए हुए शिक्षक हैं और हम लोग 9 नवंबर 2000 जब से राज्य बना उसके पश्चात पुनर्गठन आयोग ने कहा कि 9 नवंबर 2000 आपको सीनियरिटी दी जाएगी, लेकिन आज तक हमको सीनियरिटी नहीं दी गई। हम लोग की एक मांग है, चाहे वो 95 के शिक्षक हो चाहे जिस 90 का हो, सबको कहा गया कि 9 नवंबर 2000 दी जाएगी और जिस मूल पद पर शिक्षक है उस पद पर जाएगा। जैसे उसके बाद प्रमोशन हो गया 9 नवंबर 2000 पहले किसी का प्रमोशन हुआ है, अगर लेक्चरर में या हेडमास्टर में, हेडमास्टर उसमें नहीं जाएगा, वो सिर्फ मूल पद एलटी में तो एलटी में आएगा। और वहां के हमारे शिक्षकों ने यहाँ ज्वाइन किया, मूल पद पर ज्वाइन किया, अपनी सीनियरिटी खो करके ज्वाइन किया। जो 90 का टीचर था उसको 9 नवंबर 2000 भी नहीं दी रही सीनियरिटी। ये कहाँ का न्याय है? मतलब सीनियरिटी नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है आप लोगों का जो है वो। पांडे जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, ये बताइए कि अगर अब भी आप लोगों की नहीं सुनी गई तो फिर क्या विकल्प होगा? क्योंकि अब तो फिर से नया सेशन के स्कूल फिर से खुल जाएंगे गर्मी की छुट्टियों के बाद। हम प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, उसमें मंडली और जनपदी हमारे पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे और वहां पर सामूहिक हम निर्णय लेंगे। और हमारे विचार में आ रहा है कि हम जुलाई से तालाबंदी करवा देंगे विद्यालयों में। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी हम विद्यालय को चलने नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? सर मैं सूरज कुमार मिश्रा, मैं वाराणसी से आया हूँ। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि अगर तालाबंदी कर देंगे तो फिर तो छात्रों की पढ़ाई रुक जाएगी ना? जी ये जो हम लोगों का जो निर्णय होगा ये कहीं न कहीं से हम लोग छात्र और शिक्षक हित में ही करेंगे, जो भी करेंगे। ये हमारे जो अगुआ हैं, आप जो है जिस तरीके से हम लोग को निर्देश देंगे उस तरीके से हम लोग जो है अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हैं, जो अधिकारी हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें ये आंदोलन करना पड़ रहा है और अगर उनकी बातें अब नहीं मानी गई तो वो फिर जुलाई महीने से स्कूलों में तालाबंदी करने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।